नमस्कार साथियों, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिवम शर्मा और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। The emergency committee met and advised me that, in its view, the situation constitutes a public health emergency. तो साथियों, जैसा कि अभी आपने देखा कि WHO के अध्यक्ष टेड्रोस अधनोम द्वारा एमपॉक्स वायरस को एक इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। अब जान लेते हैं कि ये एमपॉक्स वायरस क्या है और क्यों इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। तो साथियों, अफ्रीका से चला यह वायरस हाल फिलहाल में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी पहुंच चुका है। 15 अगस्त 2024 जो कि अभी हमारा इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। अब तक विश्व में इसके 20,000 से ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और लगभग 550 लोगों की इससे मृत्यु भी हो चुकी है ना। तो आइए साथियों अब समझते हैं कि एमपॉक्स क्या है। तो साथियों, यह बीमारी चूहों, गिलहरी, नर बंदरों से फैलती है। साथ में यह बीमारी इंसानों से इंसानों में भी फैल सकती है। अब इसके लक्षण क्या है? इसमें होता क्या है कि जब ये इंसान से इंसान में फैलती है, मान लीजिए किसी जानवर से इंसान में फैल रही है, तब इसमें जैसे चेचक में जैसे दाने निकल आते हैं, उसी प्रकार से इंसान के शरीर पर फफोले से उठाते हैं। अब फफोले या छाले उठ जाते हैं जो कि अपने आप सूख कर ठीक भी हो जाते हैं। तो WHO ने इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित क्यों किया है, इसको जान लेते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में 15 अगस्त को WHO द्वारा इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित इसलिए किया गया क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सिर्फ अकेले अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इसके 20,000 से ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, है ना। और इसकी शुरुआत अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कॉन्गो देश से मानी जा रही है, ठीक है ना। तो साथियों, यह बीमारी भी कोरोना की तरह ट्रैवलिंग से फैल रही है। मीन्स जैसे मान लीजिए कोई यात्री एक देश से दूसरे देश जा रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई संक्रमित व्यक्ति है, वो यहाँ से यात्रा करके किसी दूसरे देश में जाएगा, तो यह भी कोरोना की तरह फैलने वाली एक बीमारी है। ट्रैवलिंग साधनों से फैल रही है, विमान यात्रियों के द्वारा फैल रही है और अफ्रीका के लगभग 10 देश इसकी गंभीर चपेट में माने जा रहे हैं, है ना। तो आइए अब जान लेते हैं कि इससे इंडिया को खतरा है या नहीं, या फिर इंडिया को कुछ कदम इसके बारे में उठाने चाहिए या नहीं। अब जैसे कि अभी हमने जाना है कि यह बीमारी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान तक आ चुकी है और सऊदी अरब और यूरोप के 1-2 कंट्रीज़ में भी इसके कुछ केसेस देखने को मिले हैं। बट हाँ, उन्होंने ऑफिशियली अब तक इसको रिपोर्ट नहीं किया है कि उनके यहाँ कोई केसेस देखने को मिले हैं। बट ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसी न्यूज़ सुनने में आ रही कि यूरोप के कंट्री स्वीडन और मे बी सऊदी अरब में भी 1-2 केसेस देखने को मिले हैं। अब चूंकि पाकिस्तान में हाल फिलहाल में ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि वहाँ पर ऐसे 3 मामले देखने को मिले हैं जो कि सऊदी अरब से आए यात्रियों में देखने को मिले हैं। अब चूंकि देखिए, इंडिया की भी आवाजाही यूरोप के कुछ कंट्रीज से, अफ्रीका के कंट्रीज से और सऊदी अरब से आवाजाही रहती है, तो यही कारण है कि इंडिया को भी इसमें सख्त कदम उठाए जाने की ज़रूरत है और इंडिया के लिए भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि इंडिया में भी इन यात्रियों के द्वारा यह वायरस फैलने का खतरा पूरा बना हुआ है। तो अब जान लेते हैं कि यह कोरोना वायरस जैसा खतरनाक है या नहीं। तो इसका आंसर है साथियों, नहीं। यह कोरोना वायरस जैसा खतरनाक वायरस नहीं है और यह ना ही उतना संक्रामक है ना, और ना ही इसकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इस वायरस को अभी कोरोना जैसी पैंडेमिक नहीं माना जा रहा, बट स्टिल हाँ कि इसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। अब चर्चा कर लेते हैं कि संक्रमण के कितने दिनों बाद यह वायरस अपना असर दिखाता है। मान के चलिए कि यदि किसी एक सामान्य कोई वयस्क पुरुष है, उसमें यह वायरस कैसे भी एंटर कर जाता है, तो यह वायरस 3 से 7 दिनों के अंदर अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देता है। इसमें तेज बुखार, और जैसा कि अभी मैंने पहले आपको बताया कि इसमें स्किन पर, जो हमारी स्किन होती है उस पर फफोले, छाले इस टाइप से पड़ जाते हैं और 3 से 7 दिनों के अंदर ये गंभीर रूप से अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। अब बात कर लेते हैं कि कोई वैक्सीन अभी तक बनी है या नहीं। तो साथियों, अभी तक इसकी कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं बनी है, बट हाँ, इंसान की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसके अनुसार इंसान इसको स्वयं ही ठीक कर लेता है, बट अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। अब यदि बात की जाए इसके वेरिएंट की, तो इस बार इसका जो वेरिएंट है क्लैड 1B वेरिएंट, जो कि बहुत ज़्यादा संक्रामक या माना जा रहा है, जो इस बार फैल रहा है, जो कि अफ्रीका में लगभग 10 देशों में गंभीर रूप से फैल भी चुका है। और जो जब इसमें साथियों एक चीज़ बताते चलें कि यह दूसरी बार एमपॉक्स वायरस को दूसरी बार इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी WHO द्वारा घोषित किया गया है। इससे पहले 2022 में भी इसे एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था। तब इसका जो वेरिएंट था वो क्लैड 2B
वेरिएंट बहुत ज़्यादा फैला था, लेकिन वो इतना आक्रामक नहीं माना जा रहा था। बट हाँ, इसका जो इस बार का वेरिएंट है क्लैड 1B, वो बहुत ज़्यादा आक्रामक माना जा रहा है, जिस कारण इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है WHO द्वारा। अब इसका क्लैड 1B वायरस तेजी से फैल रहा है, जो कि मुख्य रूप से घरेलू संपर्कों, बच्चों इत्यादि को ज़्यादा संक्रमित करता है। अब इसके बचाव की बात कर लेते हैं। तो इसके बचाव में क्या है, इसके बचाव बिल्कुल कोरोना जैसे हैं। जिस इंसान को भी ये वायरस हुआ है उसको आइसोलेट कर देना चाहिए, और उसके जो इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें उनसे दूर रहें, है ना। और उस इंसान की जब तक स्किन पर, मान लीजिए अगर उसकी स्किन पर ये दाने छाले उभर आए हैं, तो जब तक उसकी स्किन रीजनरेट नहीं हो जाती है, या फिर स्किन की नई परत जब तक नहीं जम जाती है, तब तक उसे चीज़ों के या इंसानों के भौतिक संपर्क से दूर रहना चाहिए। और जैसा कि हमने बात की है कि इस वायरस की भी कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं बनी है, और इंसान इसको अपनी प्रतिरोधक क्षमता के अनुसार ही ठीक कर लेता है। तो इंसान को अच्छी डाइट लेनी चाहिए, जिससे कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। तो साथियों, आज का हमारा इस सेशन में एमपॉक्स पर बात की गई है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे इस वीडियो में मिली जानकारी को अपने साथियों भाई बहनों तक फैलाएं, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि उनकी जानकारी में भी इजाफा हो सके। अभी के लिए धन्यवाद।